इससे पहले लेक्चर में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर्स का देखा था। अभी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आगे की थ्योरी डेवलप करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है 3 वेक्टर u v w विच 3 वेक्टर u v w कॉमा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट एनी ऑफ रिमेनिंग 3। मतलब फॉर 3 वेक्टर, 3 वेक्टर दे रखे हैं u v w, इनके लिए ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से 3 जो है एक जैसे हैं, एक डिफरेंट है। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना, सेम डेफिनेशन है। पहली बात तो ये देखिए, ये लिखा गया है यहाँ पे u वेक्टर है सर डॉट v क्रॉस w। हमने क्या पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से पहले कि वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये पढ़ी थी ना, u वेक्टर है डॉट v क्रॉस w। ये एक साइकिल में होनी चाहिए। मतलब अगर मैं इसको u लेता हूं, इसको v लेता हूं सर, इसको w लेता हूं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप u v w से नोट करते हैं, u v और w से। वेक्टर नोटेशन ये है। तो ये तो है नोटेशन में, वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। दूसरा लिखा है ऑप्शन में, ये लिखा है, देखिए दूसरा लिखा है v क्रॉस w डॉट u सर। अब ध्यान दीजिएगा, साइकिल बनना चाहिए। v के बाद w आता है, w के बाद u आता है, ये है ना। तो इसको आगे भी लिख सकता हूं मैं, ये यही है, दोनों एक ही हैं। डॉट प्रोडक्ट में सर ऐसा होता है ना, a डॉट b की वैल्यू b डॉट a के बराबर होती है, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है। तो ये भी पॉसिबल है, ये ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं सर हम। तीसरा ऑप्शन देखिए, v डॉट, ये क्या लिखा है, v डॉट u डॉट w। हमने पढ़ा था कि सर जब आप ये u डॉट w लेंगे तो ये एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो स्केलर क्वांटिटी का हम वेक्टर के साथ न तो डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, ना क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं सर। ये तो गलत है। ये जो ऑप्शन सी है, क्वेश्चन कह रहा था फॉर 3 वेक्टर u v w, 3 वेक्टर में से, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट एनी रिमेनिंग 3, तीनों के जैसा नहीं है। कौन सा? ये नहीं है। इसको देखिए आप, u क्रॉस v डॉट w है, u के बाद v आ रहा है, फिर w आ रहा है, और a डॉट b को हम b डॉट a लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो रॉन्ग एक्सप्रेशन कौन है? ये है। ये क्या है? दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं लिया जा सकता सर। ठीक है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? ये कहता है इफ a इज इक्वल टू i प्लस जे प्लस के, b इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 4k, ए बी सी ऐसे दे रखे हैं ना, ए बी सी देखिएगा, ये दिख रहा होगा साफ ना। a इज इक्वल टू i प्लस जे प्लस के, b इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 4k, एंड c इज इक्वल टू i प्लस अल्फा j प्लस बीटा k आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं, और एंड c इज इक्वल टू √3। सर c की वैल्यू कितनी दे रखी है? c का मॉड, मतलब c का मॉड दे रखा है √3। तो देन आपसे पूछना चाह रहा है ये कि ये जो अल्फा बीटा का जो वैल्यू है वो क्या होगा इनमें से। तो सर ध्यान दीजिएगा, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? डिपेंडेंट वेक्टर हैं तो इनका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा ना डिपेंडेंट वेक्टर्स का। तो मैं इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेता हूं सर, 1 1 और 1। ठीक है, अगला क्या दिया है? 4, ये 3, ये आपका 4 दिया है सर। अगला दिया है i, ये जो आप इसको, ये जो वैल्यू है i मतलब 1, i लिख रहा हूं मैं 1, ये अल्फा और ये बीटा इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है सर। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है सर तो इनका डिटरमिनेंट 0 होगा। सॉल्व कर लेते हैं। 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 बीटा माइनस 4 अल्फा सर, फिर -1 से ब्रेक करते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 बीटा माइनस ये कैंसिल होगा, 4 बीटा माइनस 4 सर, प्लस 1 से फिर ब्रेक करते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 अल्फा माइनस 3, 4 अल्फा माइनस 3। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या हमें वैल्यू मिल रही है। 3 बीटा
-4 अल्फा -4 बीटा +4 -4 अल्फा और ये बीटा बीटा माइनस का बीटा मिल गया, ये 4 अल्फा कट गया और 4 -3 माइनस का 4 -3 प्लस का 1 हो गया सर। ये वैल्यू 0 के बराबर रखी गई है, इक्वल्स टू 0। एक तो इक्वेशन मुझे मिली यहाँ से 1 - बीटा बराबर 0, इट मीन्स बीटा इज इक्वल्स टू 1। पहली वैल्यू तो बीटा का 1 आ गई, तो इनमें से जिसमें बीटा 1 नहीं है वो ऑप्शन हट जाएगा। बीटा की वैल्यू 1 आ गई ना, बीटा -1 ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है, बीटा यहाँ भी -1 आ रहा है, ये भी इनकरेक्ट होगा, और बीटा यहाँ भी -1 आ रहा है, ये भी इनकरेक्ट होगा। और इस ऑप्शन से देखें तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया वैसे ही। चौथा ऑप्शन बीटा बराबर 1 अल्फा बराबर +-1, लेकिन हम सॉल्व भी कर लेते हैं सर। हमें एक चीज और दे रखी है, c का जो मॉड है सर वो दे रखा है √3। c कितना है हमें, c जो वेक्टर दिया है i + αj + बीटा के दिया है सर। क्या दिया है, i + αj + बीटा के। मॉड ले लेते हैं इसका, मॉड मतलब √1 + α² + β² इज इक्वल टू कितना दिया है, √3। तो 1 + α² + β² का जो वैल्यू आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। 1 + α² + β² की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो बीटा की वैल्यू 1 रख देते हैं इसमें, तो α² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो α² इज इक्वल टू 1 है, तो α इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-1। तो अल्फा की वैल्यू सर हो जाएगी हमारे पास +-1। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, बीटा वो देख लिया हमने पहले ही, बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू +-1। हम इसको सॉल्व नहीं भी करते ना तब भी हमारा आंसर आ जाता है इसका, लेकिन सॉल्व करके भी देख लिया, वेरीफाई कर दिया, ये हो गया। अब देखिए सर एक क्वेश्चन और है, ये भी सेम वही है जो अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर मीनिंगफुल, इनमें से कौन एक्सप्रेशन मीनिंगफुल है। फिर मैंने डेफिनेशन पे ही, ये देखिए क्वेश्चन डेफिनेशन पे ही है बिल्कुल, इनमें से कौन मीनिंगफुल है कह रहा है। मीनिंगफुल होने के लिए मैंने बताया था आपको, दो वेक्टर्स का ये चीज, वेक्टर लिखे ना मैंने, u.v आप लेते हैं, uv में लिखा है u.v आप जब लेते हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट के साथ ना सर ना तो डॉट लग सकता है w का नए वेक्टर का, और ना ही यहाँ क्रॉस लग सकता है। तो यहाँ जो ये ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। u.v क्रॉस w, u के बाद v आता है, v के बाद w आता है, ये तो बिल्कुल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, लिखता है ना u.v क्रॉस w। सर ये तो साइकिल में जा रहा है, u के बाद v है फिर w आता है, तो ये तो पॉसिबल है। अब देखिए ये क्या है, स्केलर, इस वाले को अगर हम देखते हैं ऑप्शन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगफुल कहा गया है ना हमसे, मीनिंगफुल पहला तो मीनिंगफुल है, दूसरा देखिए ये डॉट प्रोडक्ट के साथ स्केलर मिलेगा, फिर डॉट प्रोडक्ट कैसे ले सकता हूं, बी इम्पॉसिबल, बी हो ही नहीं सकता। मतलब u.v का जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा w के साथ तो ये कुछ नहीं मिलेगा आपको, मीनिंगलेस हो गया। अगेन देखो u.v, अब ध्यान दीजिएगा ऑफ लिखा है सर, ये w ऑफ में है, ये ऑफ में ये कैसी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर इस तरीके का है। मान लेते हैं i + j + k मिला, ये w है सर मेरे पास, इसको सॉल्व करके 4 आया, तो आप 4 को इससे ऑपरेट कर सकते हैं, i + j + k। ऑफ पॉसिबल है, लेकिन उसके बीच में न तो डॉट का साइन आएगा न क्रॉस का साइन आएगा, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है, सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। पहला ऑप्शन ए करेक्ट था, दूसरा ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ये सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन देखिए, फिर वही आ गया, डॉट प्रोडक्ट का स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर के साथ न तो डॉट होता है न क्रॉस होता है, डी ऑप्शन भी इसका गलत हो गया। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एग्जैक्ट वही आ रहा है, उसी डेफिनेशन को क्वेश्चन बना के लिख दिया, तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएंगे सर इसके, एक तो ए हो जाएगा, एक सी हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने लायक हो रहा है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे, अगर क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब तो लिया जाएगा, अगला क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ऑप्शन दे रखे हैं, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस पे ही बने हैं क्वेश्चन।
E इज इक्वल टू सर हमें दिया है वेक्टर E की वैल्यू दे रखी है, वेक्टर E वेक्टर E दे रखा है सर, E की वैल्यू दे रखी है 1 1 1 E1 बार मतलब, और दूसरा E2 वेक्टर जो दे रखा है 1 1 -1। क्या पूछ रहा देखते हैं। A एंड B आर टू वेक्टर सच दैट A और B दो वेक्टर हैं इस तरीके से। E1 इज इक्वल टू सर है 2A प्लस B और E2 वेक्टर इज इक्वल टू है A प्लस 2B सर, A प्लस 2B। देन द एंगल बिटवीन A एंड B पूछ रहा है, हमें A और B के बीच का एंगल निकालना है। कैसे निकालना है A और B के बीच का एंगल, वो हमें चेक करना है सर। देखिए करते हैं A और B के बीच का एंगल। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले A और B को सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसमें हम, और कैसे करेंगे सिंप्लीफाई वो मैं बताता हूँ आपको। E1 दिया है हमें सर I प्लस जे प्लस के, I प्लस जे प्लस के, यही तो हुआ अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा इसको तो। इसकी वैल्यू दे रखी है सर 2A प्लस बी, और E2 दिया है सर I प्लस जे माइनस का के, और इसकी वैल्यू दे रखी है सर A प्लस 2B। तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2I प्लस 2J माइनस 2K इज इक्वल टू मिल जाएगा 2A प्लस 4B। ऊपर वाले को एज इट इज लिखते हैं, I प्लस J प्लस K इज इक्वल टू 2A प्लस B। घटा दो इसको, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहां तो मिलेगा सर 3B वेक्टर 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 वेक्टर, और यहां क्या मिलेगा I प्लस J माइनस किया ना, ये कट गया ये कट गया, और माइनस का ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस का 3K। इसका मतलब सर B की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/3 I प्लस J माइनस 3K, यही आएगा शायद। B वेक्टर कितना आ गया I प्लस J माइनस 3K। ठीक है, सही कर रहे हैं हम इसको। अच्छा सॉरी, क्या हो गया, ये निकाल दिया था ना, B इज इक्वल टू इतना आ गया सर। A इज इक्वल टू निकाल लेते हैं हम इसी तरीके से। A कितना आएगा, A भी इसी तरीके से आ जाएगा। A इज इक्वल टू 1/3, वैल्यू रख दो ऊपर, A इज इक्वल टू 1/3 I प्लस J प्लस 3K हो जाएगा, वो प्लस आ जाएगा ना, देख लो आप। ठीक है, A और B हमारे पास निकल गए सर। अब A और B निकल गए तो बाकी तो हमें कुछ नहीं करना है। A और B के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं वो निकाल देते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, कॉस थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B सर। तो A डॉट B निकाल लेते हैं, तो A डॉट B हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये तो 1/9 ये हो गया, और ये हो जाएगा 1 + 1 - 9, तो इसका मतलब यही होगा ना, 1 + 1 माइनस का 9। कहने का मतलब हो गया ये सर आपके पास, और मॉड A कितना आएगा, मॉड A 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 + 9, और A डॉट B में 9 11 √11/3, और अगला भी अगेन √11/3 रहेगा। तो अगर जब इस वैल्यू को मैं रखता हूं तो A डॉट B का मान आ रहा है मेरे पास -7/9 ना, निगेटिव में आ रहा है -7/9, -7/9 आ रहा है, इंटू ये पलट जाएगा ऊपर ले जाएंगे तो 3 × 3 अपॉन कितना हो जाएगा √11 × √11 सर। तो 9 से 9 कट गया तो -7/11 ऑप्शन में होगा कोई। ये क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू सर मेरे पास मिली, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू -7/11। तो थीटा निकालने के लिए कह रहा था वो, देख लेते हैं कोई ऑप्शन है या नहीं। थीटा इज इक्वल टू कितना, थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स है इसमें ऑप्शन में -7/11, तो आंसर कितना हो जाएगा -7/11 हो जाएगा सर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये बिल्कुल से बेसिक से क्वेश्चन है, ये इस तरीके से सॉल्व होंगे। और करते हैं एक दो क्वेश्चन देखिए।
देखिएगा एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। फाइंड द कांस्टेंट p, फाइंड द कांस्टेंट p such that find the constant p such that the vector क्या है, वेक्टर ले लेते हैं a इज इक्व टू 2i माइनस जे प्लस के, और b वेक्टर दिया है सर i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है। और c वेक्टर दिया है सर 3i प्लस pj प्लस 5k सर। आर कोप्लेनर, p की किस वैल्यू के लिए वेक्टर जो होंगे आपके कोप्लेनर होंगे, आप बताओ कह रहे हैं, ठीक है सर। p की किस वैल्यू के लिए, फाइंड द कांस्टेंट p, मतलब फाइंड कांस्टेंट p निकालो सच दैट ये वेक्टर क्या हो, कोप्लेनर हो जाए। तो निकालते हैं इसको, ठीक है। ये फ्रेम में आ रहा है, अब आएगा ये, ठीक है। ये 5k है सर। तो हमने पढ़ा था कोप्लेनर होने के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है सर वो 0 होना चाहिए। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप जानते हैं, कोफिशिएंट को लिख दो आप। ए का कोफिशिएंट है 2, ये -1, ये आपका 1, ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना है -3, ये है 3, ये p, ये 5, इसका डिटरमिनेंट 0। सॉल्व कर दो इसको। 2 ये कैंसिल 10 प्लस 3p, और फिर माइनस प्लस से 1 से ब्रेक होगा, ये कैंसिल 5 प्लस 9 सर प्लस 1, ये कैंसिल p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। p की वही, यही तो पूछ रहा था शायद, p की किस वैल्यू के लिए ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका क्या होगा, ये कोप्लेनर होंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 प्लस 6p, और यहां से क्या आएगा प्लस का 5 प्लस 14 प्लस का p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 7p, और ये हो जाएगा 34 ना, 7p 34 7 8, हाँ प्लस का 28 ना सर, 28 इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की जो वैल्यू आ जाएगी 4, माइनस का 4 हो जाएगी, ठीक है। 7 को 28 होता है शायद, तो p की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस का 4 हो जाएगी। तो वो यही पूछ रहा था, p की वैल्यू निकालो सच दैट ये क्या है, कोप्लेनर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सर। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, वो सीधे रिजल्ट पे बेस्ड लेता हूं सर। एक होती है लैग्रेंज आइडेंटिटी, ध्यान दीजिएगा। लैग्रेंज आइडेंटिटी सर, लैग्रेंज आइडेंटिटी होती क्या है, वो होती है a क्रॉस b, इसको याद कर लेना आप। a क्रॉस b का होल स्क्वायर जो होता है सर, मॉड a स्क्वायर इंटू मॉड b स्क्वायर माइनस a, मॉड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a क्रॉस b का स्क्वायर। ये लैग्रेंज आइडेंटिटी, a क्रॉस b का होल स्क्वायर मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर और a डॉट b होगा सर, सॉरी a डॉट b का होल स्क्वायर। ये लैग्रेंज आइडेंटिटी है मेरे पास। अब इस लैग्रेंज आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। इफ मॉड a इज इक्वल टू 10 दिया है और मॉड b इज इक्वल टू दिया है सर 2, और a डॉट b की वैल्यू दे रखी है सर 12, तो आपसे पूछ रहा है a क्रॉस b का वैल्यू बताओ। इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन दिया है 16, दूसरा ऑप्शन दिया है 15, तीसरा ऑप्शन दिया है 20, चौथा ऑप्शन दिया है कितना 12। तो सर देखिए, इनसे रिलेटेड ही आइडेंटिटी है। हम जानते हैं कि a क्रॉस b का जो होल स्क्वायर होता है मॉड a स्क्वायर इंटू मॉड b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर होता है सर। इसमें जो नोन क्वांटिटी है वो देख लेते हैं। a क्रॉस b, हमें a क्रॉस b निकालना है ना, तो a क्रॉस b को निकालने के लिए ये लिखो या मॉड a स्क्वायर लिखो की बात हुई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास मॉड, ऐसे लिखिए आप, a क्रॉस b का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस।
तो सर ये तो ऐसे ही रहेगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर इज इक्व टू ए दिया है हमें कितना 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू बी स्क्वायर कितना दिया है और माइनस ए डॉट बी 12 दिया है 144 हो जाएगा ना सर, ये 144। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 144, तो 400 में से 144 256। और आप जानते हैं ए क्रॉस बी का मॉड की हमें निकालना क्या है, इसमें मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है ना, ए क्रॉस बी का मॉड कितना हो जाएगा 256 मतलब 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो सर ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास 16 मिल जाएगी, इस केस में 16 मिल जाएगी। ठीक है, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू मिलेगी वो 16 मिल जाएगी। ठीक।